हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत आप ही से करेंगे वैभव जी कि मोहन भागवत ने अगर हिंदुओं को एकजुट होने के लिए बोल दिया तो इसमें मतलब समस्या क्या हो गई? पूरा का पूरा विपक्ष अब ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत के पीछे पड़ा हो। देखिए, मोहन भागवत जी महाराष्ट्र चुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए जब ऐसी टिप्पणी करते हैं तो बात सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि जहां हिंदुओं के हक पे डाका डाल रही है मोदी सरकार और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। जहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। चाइना बॉर्डर का मामला इतना है, चाइना घुसा हुआ है, प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे देते हैं, देश खतरे में है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। राम मंदिर के अंदर जब उस बेटी के साथ जो राम मंदिर में काम करने वाली थी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बेटा गैंगरेप करवाता है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। बेटियां असुरक्षित हैं, आज रावण राज की स्थिति दिख रही है। किसी जगह अगर बलात्कार होगा तो उस पर बात की जाएगी, अब कुछ जगह होगा तो बात नहीं की जाएगी। अगर भाजपा के पदाधिकारी बलात्कार करेंगे तो उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे भागवत जी और ये सरकार। मामला यही है कि रावण के बहन का जब नाक काटा गया तो उसको गुस्सा आया और उसने माता सीता का हरण किया, वो उसको अच्छा लगने लगा। वही तो प्रवृत्ति है। अगर कहीं और बलात्कार होता है, कोई और सरकार वहां पे है, तो पूरी भाजपा, आरएसएस और उसके जितने आनुषंगिक संगठन है वो हो हल्ला मचा देते हैं। लेकिन जैसे ही बात ये आती है कि भाजपा की सरकार में हुआ, भाजपा के लोगों ने बलात्कार किया, तो मौन हो जाते हैं। ये रावण की ही तो प्रवृत्ति है। हम आज विजयदशमी की पर्व पे सबको बधाई देते हैं, लेकिन जिस रावण को हम जला रहे हैं, क्या उस रावण के समय में हमको याद करना चाहिए कि रावण ने हरण तो किया था, लेकिन बिना सीता की मर्जी के छुआ तक नहीं सीता माता को। तो इस बात को सोचना पड़ेगा। आज बेटियां सुरक्षित हैं, उस पे मोहन भागवत एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदुओं का हक छीना जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं भागवत जी बोलते हैं? अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ हिंदुओं के साथ वो गलत था, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नाजिम भाई से इसका नहीं, मैं छोटे पहले एक रिप्लाई सबसे ले लेता हूं। 10 सेकंड में बोल देता हूं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भी मानवता के विरुद्ध है और ये चिंताजनक है। हमारी सरकार को, भागवत जी को, सबको जो चिंता हो रही है वो जायज है, मैं उसको मानता हूं। लेकिन उससे बड़ी जो हिंदुओं के साथ यहाँ किसानों, गरीबों, महिलाओं के, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो बड़ा मामला है, हमारे देश के अंदर का मामला है। मणिपुर पे भागवत जी एक शब्द नहीं बोलते। किसानों की बात आपने की, युवाओं की बात की। हरियाणा में सारे किसान और युवाओं ने दिखाया कि वो तो बीजेपी के ही साथ है। मतलब चुनाव हार जीत से ये मान लिया जाए तो मानक तो वही होता है। नहीं, बिल्कुल सत्ता अगर सरकार अगर रिपीट हो रही है तो मानक तो वही तय होगा। हमारे बोलने से या आपके बोलने से तो होगा नहीं। जनता बीजेपी को ही पसंद कर रही है। 750 किसानों की जो आत्महत्याएं हैं, किसानों के ऊपर जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी गाड़ी चला दी या नहीं है, यही बता दीजिए। उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा वैभव जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। वाजपेयी जी भी चुनाव हार जाते थे तो मान लेंगे कि वाजपेयी के विचारों में दम नहीं था। विचारों में दम था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो परिस्थितियां बनी हैं आज के डेट में, आप भी जानते होंगे कि हरियाणा में क्या हुआ आप लोगों के साथ। हरियाणा का चुनाव परिणाम तो अटल जी क्या हो सकता है, उसकी चर्चा में जाएंगे तो बहुत लंबा चले जाएंगे। छोटे मैं कह रहा हूं, चढ़ूनी हार जाते हैं तो अगर वो किसानों खुद को किसान बता रहे थे, तो वाजपेयी के भाई 4 किसान ने हार हो दिया, उन्हें 4 किसान ने वोट नहीं दिया, किसानों के एरिया से लड़े, हार गए गुरनाम सिंह चढ़ूनी। काहे का किसान नेता फिर? तो वाजपेयी जी भी जो जिन विचारों के साथ खड़े थे वो गलत विचार थे। महाराज जी अधिकृत नहीं है कि मेरा धर्म क्या है और मैं किस कौन कहता है कि आप बस मानिए? अरे सुन लीजिए, पहले आप चिल्लाइए नहीं, बाबा जी के देश में है, थोड़ी मर्यादा रखिए। एक सेकंड रुक जाइए, कम से कम धार्मिक गुरु के रूप में जब आप यहाँ प्रतिष्ठित हैं तो उतनी मर्यादा रखिए कि दूसरे के समय में चिल्ला न करिए। जो शब्द आप उपयोग कर रहे हैं बकरे की तरह, अरे मणिपुर के अभिषेक जी ऐसे लोगों के साथ में डिबेट नहीं करता। ये सन्यासी का चोला पहन के बीच में हुड़दंगी कर रहे हैं। तुम त्रिपाठी जी, तुमको मैं कुछ बोल सकता हूँ?
खबरदार है सवाल पर अभिषेक जी, बाबा अभिषेक जी, बाबा नहीं, प्लीज प्लीज इनका माइक जब तक आप म्यूट नहीं करेंगे मैं बात नहीं करूंगा। मत जाना बाबा प्लीज प्लीज बोलिए। देखिए मामला क्या है कि बाबा जी को यहाँ मणिपुर में जिस जघन्यता के साथ बहनों के साथ कुकृत्य हुए, मणिपुर पर यार बाबा, कैसे ऐसे आदमी नहीं, है? इनका माइक डाउन करो, माइक डाउन करो। स्वामी जी, ये धर्माचार्य नहीं है, स्वामी जी, ये शंकराचार्य के अपमान करने वाले लोग हैं। स्वामी जी प्लीज, की बात कर रहे हो। स्वामी जी, गेरुआ पहन के ये आतंक स्वामी मचाए जी हुए हैं। प्लीज, स्वामी जी प्लीज, त्रिपाठी जी बोलिए। मामला ये है कि जिस तरीके से मणिपुर में बहनों के साथ जघन्यता हुई, वहां जिस तरीके से निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं पिछले 1 साल से, उस पे बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बांग्लादेश में बकरे की तरह, अरे ऐसी भाषा ना उपयोग करिए। आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, पूरा सनातन समाज आपको साधु की नज़र से देख रहा है, तो एटलीस्ट ऐसी भाषा और ऐसी शैली, शब्द शैली लीजिए जिससे लोग आपका सम्मान करते रहें। मामला ये है, मुरारी जी जो बात कह रहे थे, सही बात है जी, हिंदू धर्म का ये कार्यक्रम है तो हिंदुओं के लिए आपने बात की, लेकिन सनातन क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो सबकी बात करता है सनातन। भागवत क्या कहते हैं? हिंदू की बात। अच्छा वो हिंदू, एक सेकंड जो हिंदू भाजपाई होकर एक चीज बस मुझे बता बेटी दीजिएगा, का बलात्कार करे उसकी बात नहीं करेंगे भागवत। त्रिपाठी जी मुझे बस एक चीज बता दीजिएगा, जाति बांटती है या जोड़ती है? देखिए ऐसा है, जातीय जनगणना बांटती है या जोड़ती है? नहीं त्रिपाठी जी, कट टू कट सवाल है, कट टू कट जवाब दो। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता। आप जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल किया। मैं कह रहा हूं जाति के हिसाब से अगर उनको हक नहीं मिला तो उनका अगर विकास होगा तो देश का समेकित विकास होगा। एक बात। दूसरी बात, फिर जो बात कह रहे हैं मुरारी जी, जाति की, मेरा सवाल सिंपल है, सिर्फ चित्ता क्या जाति बांटती है या जोड़ती है? जाति बांटती है या जोड़ती है? बस ये ऐसा है कि भाजपा के नेताओं का पूछिए, दलितों के ऊपर पेशाब कर देते हैं, वो क्या कर रहे हैं? दलित हिंदू नहीं है। कानपुरी महाराज की स्थिति ये है कि वो सत्ता का बस समर्थन करना है, अब चाहे जैसे करना है, धर्म चाहे कहीं जाए, वो भागवत के अनुयायी है, सनातन के अनुयायी नहीं है। सनातन का जो अनुयायी होगा वो मानवता की बात करेगा, जो संविधान को मानने वाला होगा वो मानवता की बात करेगा, धर्म सद्भाव की बात करेगा। सिखाइए, आपसे सनातन का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है मुझे। त्रिपाठी जी, सनातन में पढ़ता हूँ, आप जैसे लोग काशी जानते हैं, आप जो है वो लिपटे हुए बांटने के लिए पाकिस्तान को अपने पता, बांग्लादेश है कि एक तो पहले भाई साहब आलोक बख्श जी कह रहे थे कि गरीबों को गरीबी हटाओ, ये सब। भाई गरीबों की बस्तियां दिल्ली में आपने उजाड़ी, वो देश ने देखा है। जब भी किसी बाहरी देश के राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होता है तो गरीबों के घर, ट्रंप आए थे गुजरात में, गरीबों के घर के सामने ऊंची दीवार खड़ी की गई थी। ये आपका गरीबों के प्रति क्या नजरिया है वो बता रहा है। भाई साहब अभी संघ के बारे में जो कह रहे थे, आप एक जवाब दीजिए, क्या संघ का एक भी सरसंघ चालक दलित आज तक बना? क्यों? आप जाति की बात सिखाते हो हमको? किसी दलित वंचित को क्यों नहीं सरसंघ चालक बनाते? आप हक मारने का काम करते हैं। आप अब विरोध करने लगेंगे कि दलितों को हक ना मिले। अगर दलितों को, वंचितों को हक नहीं मिलेगा तो देश का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? ठीक है, आपको तो अगर देश की चिंता है तो खड़ा होना चाहिए इस मांग के साथ। बिलाल जी, हिंदू भारत का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में कभी नहीं बोलेगा। मणिपुर में गोलीबारी होती रहे, निर्मम हत्या होती रहे, बेटियों के साथ जनता होती रहे, आज से करता रहेगा।